Assalamu alaikum. Today in lecture number 5 we will study more about functions. In the previous lecture we have studied about definition of the function, domain and range, graph of the functions and vertical line test. In today's lecture we will study about symmetry, even and odd functions and piecewise defined functions. Let's talk about symmetry. There are basically three types of symmetries. First is symmetric about the x-axis. The graph is symmetric about x-axis if the graph has the point xy, then it must have the point x minus y. Means आप देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस की बोथ साइड पे कर्व्स बेसिकली एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है सेम इसके ऑपोजिट जो पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस से भी सेम डिस्टेंस होना चाहिए. Second is symmetric about y-axis. Means if a graph has point xy, then it must have the point minus xy. यानी यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो y-axis के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है बोथ साइड पे, ठीक है. मीन्स अगर ये वाली साइड है तो इसका रिफ्लेक्शन है इस साइड पे, तो ये हमारे पास अबाउट y-axis रिफ्लेक्शन है, ठीक है. तो यहाँ पे देखें अगर ये कोई पॉइंट है, इसका y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, इसके ऑपोजिट जो पॉइंट है उसका भी y एक्सिस से सेम ये डिस्टेंस होना चाहिए. इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. Now symmetric about the origin means if a graph has a point xy, then it must contains point minus x minus y. ठीक है, यानी आप के पास अगर यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, उसके ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट के बिल्कुल ऑपोजिट डायगोनल में जो पॉइंट है उसका भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस होना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्री टेस्ट. मीन्स अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है, मैथमेटिकली आपको कोई फंक्शन गिवन है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है. सो इन द ए पार्ट, a plane curve is symmetric about the y-axis if and only if replacing xy minus x in its equation produces an equivalent equation. यानी आपके पास अगर कोई फंक्शन गिवन है, उसमें आप x को माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दें और आपकी इक्वेशन सेम इक्विवेलेंट इक्वेशन आपके पास आ जाए, तो इट मीन्स दिस फंक्शन, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. लेट्स सपोज दिस इज अ ग्राफ, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है. इसमें हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास अगेन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाता है, इक्विवेलेंट इक्वेशन आ जाती है, ठीक है. इट मीन्स दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. A plane curve is symmetric about the x-axis if and only if replacing y and minus y in its equation produces an equivalent equation. अगर हमारा ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसके फंक्शन में अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करें, हमारे पास इक्विवेलेंट इक्वेशन आनी चाहिए. लेट्स सपोज ये जो आपके पास ग्राफ है ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस और ये हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ है. इसमें अगर हम y को माइनस वाई रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, इट इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो हमारे पास सेम इक्वेशन आ जाती है, ठीक है. सो इट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस.
A plane curve is symmetric about the origin if and only if replacing both x by minus x and y by minus y in its equation produces an equivalent equation. अगर कोई ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम फंक्शन में x और y दोनों को माइनस एक्स और माइनस वाई से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इक्विवेलेंट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो आपका थर्ड ग्राफ है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और ये आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, इसमें हमने y को माइनस वाई सब्सटीट्यूट करना है और x को माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए हमारे पास इक्विवेलेंट इक्वेशन आ गई है। सो इट मीन्स दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। Even and odd functions. A function f is said to be an even function if f of minus x is equal to f of x. Geometrically, the graphs of even functions are symmetric about y-axis. ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है इवन फंक्शन का। ठीक है, इवन फंक्शन हमेशा y-axis के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसमें हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो हमारे पास सेम फंक्शन अगर आ जाए तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है, यानी f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी आपके पास अगर ये वाला पार्ट f ऑफ माइनस एक्स है तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं, यानी ये आपके पास फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं, y की जो वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारे पास f ऑफ x के लिए भी सेम यही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सो दिस इज इवन फंक्शन। A function f is said to be an odd function if f of minus x is equal to minus f of x. Geometrically, the graphs of odd functions are symmetric about origin. ठीक है, आपके जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, और मैथमेटिकली हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम फंक्शन में माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स आए। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, यानी अगर आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स है ये, तो इसके लिए आपके पास y की वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं। ठीक है, और सेम वही वैल्यू विथ पॉजिटिव साइन हमारे पास f ऑफ x की वैल्यूज हैं। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स इज रिफ्लेक्शन ऑफ f ऑफ x अबाउट y एक्सिस। हमारे पास माइनस एफ ऑफ x जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन है f of x का about y axis, and f of minus x is reflection of f of x about x axis. Means let's suppose अगर आपके पास कोई फंक्शन है f of x is equal to x square, ठीक है, इसका ग्राफ हमारे पास ये होता है। ठीक है, अगर मैं माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहूँ, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स मीन्स मैं माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहिए हूँ। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इज रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन आपके पास सेम यही है। इसी को अगर हम लोग डिफाइन कर दें, लेट्स सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ आपके पास ये होता है। ठीक है, अगर मैं माइनस स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, यानी इस साइड पे हमारे पास अगर ये ग्राफ है, ठीक है, तो इसका वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ये होगा।
सो दिस इज माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे अगर आप मिरर रखें तो आपके पास इसका इमेज कैसे दिखेगा, सेम वो दूसरी साइड पे बना दें। ठीक है, नेक्स्ट है एफ ऑफ माइनस एक्स इज रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स ही हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस एक्स, ठीक है, यानी अब x के साथ माइनस का साइन लगा दिया, तो इसका ग्राफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस, यानी एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पहले से पता है, उसी को आप रिफ्लेक्ट कर दें अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो इसको अबाउट एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट कर दें तो ये हमारे पास ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ आपके पास है स्क्वायर रूट माइनस एक्स का। एग्जाम्पल नंबर 1, classify the functions graphed in the accompanying figures as even, odd और neither। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स गिवन हैं, वो आपने बताने हैं कि वो इवन है, ऑड हैं, या ना तो इवन है ना ऑड है। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ है, इसको देखें कि ये इसकी सिमेट्री कैसी है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके पास सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। जो ग्राफ अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक होता है वो ऑड फंक्शन होता है। सो दिस इज ऑड फंक्शन। दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो जो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है दैट ग्राफ इज इवन। नाउ दिस ग्राफ इज symmetric about origin, so this is odd function. Now this graph is neither even nor odd, क्योंकि ये ना तो symmetric है about origin, ना ही ये symmetric है about y axis। ठीक है, ये जो आपके पास ग्राफ है दिस वन, ये बेसिकली आपके पास एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये 1/x का ग्राफ है, और ये आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन नहीं है तो इसका हम इक्वेशन नहीं बता सकते कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है। तो आप इन फंक्शंस को भी चेक कर सकते हैं। दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। इसमें आप माइनस एक्स पुट करें तो आपके पास माइनस एक्स क्यूब आ जाता है, इसमें आप माइनस एक्स पुट करें तो वापस एक्स स्क्वायर आ जाता है, इसमें आप माइनस एक्स पुट करें तो -1/x आ जाता है। ठीक है, पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, function described by using different formulas on different parts of its domain is called piecewise defined functions। यानी हमारे पास डोमेन के डिफरेंट पार्ट्स के लिए अगर डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन हुए हुए हैं तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं पीसवाइज डिफाइंड फंक्शंस। आपके पास पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन की एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, जो आप लोग पहले एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह से डिफाइन किया जाता है। सो दिस इज बेसिकली अ पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इस पार्ट के लिए आपका फंक्शन डिफरेंट है, दैट इज x, और x लेस देन 0 इस पार्ट ऑफ डोमेन के लिए आपका फंक्शन डिफरेंट है, दैट इज -x। और इसका ग्राफ इस तरह से होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का ग्राफ आपके पास ऐसा होता है, वी शेप में होता है। वी शेप ग्राफ जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, इसमें देखें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो लाइन है वो y इज इक्वल टू x है। ठीक है, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू x लाइन
बेसिकली ये हमारे पास पूरी लाइन जो है ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स सिर्फ इसका इतना पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट जो है वो x लेस देन 0 में होता है, तो ये वाला पार्ट हम लोग इरेज करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा पार्ट है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, ये x लेस देन 0 के लिए है। अब देखें अगर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है तो साथ अगर माइनस का साइन लग जाए तो वो रिफ्लेक्शन होता है अबाउट y एक्सिस, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स का रिफ्लेक्शन होगा अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये सारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी ये वाला पार्ट के लिए ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो आपके पास है ये हमारे पास x ग्रेटर देन 0 में आ जाता है, तो इस पार्ट को आप लोग इरेज कर देंगे, ठीक हो गया। तो बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बनाती है, यानी बिल्कुल ये क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, बिल्कुल दरमियान से गुजरती है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ग्राफिंग पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अब आपको एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन गिवन है, इसका आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ देखें, हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे 3 फंक्शंस हमें बनाने हैं। एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज फॉर x लेस देन 0। एक हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज फॉर दिस डोमेन, एंड y इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 1। तो 1 बाय 1 हम ग्राफ बनाते हैं। पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, अभी मैंने बताया कि ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ रिफ्लेक्शन है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है, लेकिन ये हमें क्या कह रहा है, x लेस देन 0 के लिए है। तो x लेस देन 0 मीन्स के आपने ये ग्रेटर वाला जो हमारे पास पार्ट है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट इतना पार्ट बचेगा। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप सबको पता है पैराबोला होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास 0 से 1 के दरमियान है, ठीक है। तो 0 से 1 के दरमियान हमारा ग्राफ है, तो 0 से 1 वाला पार्ट हम रखेंगे और बाकी डिलीट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक आपके पास आ रहा है, तो ये हम लोग 0 से 1 तक का जो ग्राफ है वो स्केच कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ तक आता है, ठीक है। ये आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ थोड़ा कर्वी लग रही है बट दिस इज वेरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ अब हम बनाएंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 हमारे पास बेसिकली हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है विच पासेस थ्रू y1। लेट्स सपोज दिस इज y1, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है, बट द डोमेन इज x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 मीन्स के 1 अगर ये 1 है तो इससे आगे वाली लाइन ये होगी, ठीक है। तो इस साइड वाला पार्ट हम इरेज कर देंगे, ठीक है। दिस पार्ट वी विल इरेज दिस पार्ट। तो
तो ये हमारे पास जस्ट 1 से ग्रेटर के लिए ये वाला ग्राफ बन जाएगा। दिस इज y इज इक्वल टू 1। अब इन तीनों ग्राफ्स को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास कुछ ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ है। इसमें देखें हमारे पास x लेस देन 0 के लिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। लेस देन 0 मीन्स 0 से लेस वैल्यूज के लिए। ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 से 1 के लिए था, तो आपने 0 से 1 का पार्ट ये रखा था। उसके बाद y इज इक्वल टू 1 आपके पास x ग्रेटर देन 1 के लिए था, तो 1 से बड़ी वैल्यूज यानी ये वाली, तो ये y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ piecewise defined function. Example 3, the greatest integer function. The function whose value at any number x is the greatest integer less than or equal to x is called the greatest integer function or integer floor function. It is denoted by this. और ये भी आपके पास कुछ डिफरेंट बुक्स में इसके डिफरेंट नोटेशंस यूज होती हैं, तो ये सारी नोटेशंस हैं फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है, यानी अगर हम फंक्शन में लेट्स सपोज 2.4 पुट करें तो ये आपको 2 आंसर कर रहा है, 1.9 पुट करें तो 1 आंसर कर रहा है, यानी आपका जो भी डेसिमल नंबर है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। और किस तरह से कन्वर्ट करता है कि उसका फ्लोर आपको देता है। फ्लोर मीन्स के लेट्स सपोज इसको मैं आपको इस तरह से डिफाइन करती हूँ कि अगर ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है, ठीक है, तो इस पे लेट्स सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, तो हमारे पास अगर 2.4 दे रहा है तो 2.4 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपने 2.4 के लेफ्ट पे जो इंटीजर है, ठीक है, वो लिख देना है। ठीक है, 2.4 के लेफ्ट पे फ्लोर की बात कर रहे हैं तो फ्लोर नीचे होता है, पीछे होता है। ठीक है, तो आपने फ्लोर की बात कर रहे हैं तो उससे लेफ्ट साइड पे देखना है, उससे कम। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 उसका फ्लोर बनता है। ठीक है, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर 1.9 की बात हो रही है तो ये हमारे पास 1.9 है, तो 1.9 के लेफ्ट पे देखें इंटीजर कौन सा है, 1, इसका आंसर 1 होगा। अब हमारे पास अगर -0.3 गिवन है तो हमारे पास -0.3, अगर ये लेट्स सपोज -1 है तो यहाँ पे कहीं -0.3 होगा। -0.3 की लेफ्ट साइड पे क्या है, -1, तो इसका आंसर -1 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, ये जो ब्लू में गिवन है ये आपके पास ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। देखें हमारे पास 0 और 1 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, उसका आंसर हमारे पास 0 आएगा 1 से लेस वैल्यूज के लिए। ठीक है, 1 से लेस जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं उसके लिए आंसर 0 आएगा। ठीक है, 1 और 2 के दरमियान, इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है, 1 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उसके लिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। सिमिलरली 2 और 3 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उन पे जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करेंगे तो उसका आंसर 2 आएगा। इस तरह से हमारे पास ये जो ब्लू लाइंस हैं ये ग्राफ है फॉर द इंटीजर फ्लोर फंक्शन। नेक्स्ट इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन, the function whose value at any number x is smallest integer greater than or equal to x is called the least integer function or the integer ceiling function। अब ये हमारे पास उसका आप रिवर्स कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। वहाँ पे हम फ्लोर इंटीजर लिखते थे, ठीक है, यहाँ पे हम सीलिंग। ठीक है, यानी अब हमारे पास जो भी लेट्स सपोज ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है, ठीक है, इसमें लेट्स सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। अगर आपको 2.4 कहा हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज 2.4, 2.4 के लिए लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 3। ठीक है, यानी अब आपने राइट साइड का जो इंटीजर है वो लिखना है
आंसर में, ठीक है। तो ये इसका 3 हो जाएगा। अगर 1.9 है तो 1.9 के लिए हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास -0.3 है तो -0.3 के राइट पे क्या है, 0, तो इंटीजर सीलिंग फंक्शन ऑफ -0.3 इज 0। तो ये हमारे पास ग्राफ है फॉर लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। यानी आपके पास 0 से 1 की वैल्यूज के लिए अब इंटीजर सीलिंग फंक्शन क्या होगा, आंसर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। पहले 0 से 1 के लिए हमारे पास क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है। तो अब राइट साइड वाला जो आपका इंटीजर है वो आंसर में आएगा। तो ये भी बेसिकली आपके पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन डिफाइंड पीस वाइज बाय फॉर्मूला। इसका भी हमने ग्राफ स्केच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 ग्राफ्स बनेंगे। एक हमारे पास है y इज इक्वल टू 0, दिस ग्राफ इज फॉर द डोमेन x लेस देन और इक्वल टू -1। नेक्स्ट ग्राफ आपके पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस ग्राफ इज फॉर -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। Next graph is y is equal to x and this graph is for the domain x is greater than or equal to 1। अच्छा, सबसे पहले हम y is equal to 0 की बात करते हैं। You all know कि y is equal to 0 का ग्राफ क्या होता है, it is basically x axis, ठीक है। तो ये हमारे पास x axis का ग्राफ है, ठीक है। इसमें x लेस देन और इक्वल टू -1 है। x लेस देन और इक्वल टू -1 मीन्स कि ये अगर -1 है तो -1 से लेस वैल्यूज़ के लिए जो भी ग्राफ होगा वो हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो बाकी वाला जो ग्राफ है वो हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास कौन सा पार्ट बनेगा, ओनली दिस पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज y इज इक्वल टू 0। नाउ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सर्कल। अब ये सर्कल का कौन सा पार्ट है, अपर सेमी सर्कल, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव है, सो इट इज अपर सेमी सर्कल, ठीक है। दिस इज द ग्राफ अपर सेमी सर्कल फॉर -1 to 1। इसका रेडियस 1 है इस ग्राफ का, तो -1 से 1 जितना भी आपका सेमी सर्कल बनता है ये पूरा हमारे पास इसका ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ अब आपको रट जाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है, ओरिजिन में से पास करता है, ठीक है। यानी इसका y इंटरसेप्ट 0 होता है, कांस्टेंट वाला पार्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स है, लेकिन यहाँ पे पार्ट कौन सा गिवन है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़ी वैल्यूज़ तक के लिए ये ग्राफ बनेगा, बाकी हमने ये ग्राफ डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है कितना पार्ट, लेट सपोज दिस इज 1, तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, इतना ये आएगा, ठीक है। अब इन तीनों को आप कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास ग्राफ बनता है, ठीक है। अब इसमें देख लें आपके पास ये हमारे पास, अगर मैं पेन का कलर चेंज कर दूं, अच्छा ये हमारे पास है दिस पार्ट इज y इज इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, -1 के लिए, एंड दिस पार्ट इज
y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था तो इधर आपने यूनिट सर्कल बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास था y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए, 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए आपके पास ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ गिवन पीसवाइज फंक्शन। In example number 6, you have given a graph and we have to find its function। ठीक है, ये आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ गिवन है और हमने वो पीस वाइज फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों आपके पास लाइंस हैं। ठीक है, पहले हम इस लाइन सेगमेंट के लिए ग्राफ जो है उसका फंक्शन फाइंड करेंगे, यानी ये लाइन है तो इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है और ये सेगमेंट हमारे पास है फ्रॉम 0 0 to 1 1। ठीक है, तो अगर आपके पास लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला। पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज दिस इज m is slope of the given function। ये हमारे पास 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो स्लोप हमारे पास 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पॉइंट कोई सा भी इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 0 0 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इजी टू सॉल्व। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस 0। सो दिस इज y इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन बन जाता है। y को हम बेसिकली f ऑफ x लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x फ्रॉम डोमेन क्या है 0 से लेकर, यहाँ पे x की वैल्यूज आपने देखनी। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 से 1 तक है, तो डोमेन इसकी क्या है फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 पे यूनिट सर्कल है तो हम लोग इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है फंक्शन फॉर द लाइन सेगमेंट 0 0 to 1 1। अब हमने सेकंड जो लाइन सेगमेंट है इसके लिए हमने फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट आपके पास 1 0 पॉइंट होता है। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज 2 1 पॉइंट। तो हम सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। m इज इक्वल टू 1 माइनस 0, दिस इज y2 माइनस y1 एंड 2 minus 1 that is x2 minus x1। 1 divided by 1 is equal to 1। इसकी स्लोप भी सेम है और वैसे भी आप ग्राफ में देख लें, अगर आपने ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक लाइन के स्लोप आपने फाइंड कर लिया और वो 1 आया तो ऑब्वियसली इसके पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप भी 1 ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर लें। मैं 1 0 पॉइंट यूज़ कर रही हूँ और पॉइंट स्लोप फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई सा भी एक पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर द डोमेन फ्रॉम 1 to 2। 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ पे 1 और 2 पे भी फंक्शन डिफाइन है, सॉलिड पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1 और 2 को भी इंक्लूड इक्वल का साइन लगाएंगे। तो अब हम इसको कंबाइन करके अगर लिखें
तो कंबाइन करके इस तरह से लिखेंगे f of x इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन क्या था x, एंड दैट इज फॉर द डोमेन 0 to 1, और नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या है, f of x इज इक्वल टू x minus 1 एंड दैट इज फॉर द डोमेन फ्रॉम 1 to 2। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई ग्राफ गिवन है, पीस वाइज ग्राफ, तो आप उसका फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट्स थी तो लाइन की इक्वेशन हमने यूज़ की है। इसके अलावा अगर डिफरेंट ग्राफ्स हैं तो आप वो उनके जो आप लोगों ने बेसिक ग्राफ्स वगैरह पढ़े तो वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं उनका फॉर्मूला। एग्जाम्पल 7, ग्राफ द फंक्शन f of x is equal to x divided by एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब हमने ये ग्राफ बनाना है इस फंक्शन का। तो सबसे पहले देखें एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स कि ये पीस वाइज फंक्शन में हम इसको लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का ग्राफ आपको पता है कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला आपको पता है कि ये हमारे पास, यहाँ इसको हमने ब्रेक कर दिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को, इट इज़ x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। यहाँ पे हमने इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास डिवीजन में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आ रहा है तो डिवीजन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स को हम 0 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली सिंप्लीफाई होके ये एक्स एक्स जब कैंसिल होंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये कैंसिल होंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये फंक्शन बेसिकली कैसा पीस वाइज फंक्शन है, 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, -1 फॉर एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली y इज इक्वल टू 1 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड y इज इक्वल टू -1 फॉर x लेस देन 0। ठीक है, तो इस टाइप की आपके पास लाइंस क्या होती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस है, यानी ये वाली लाइन जो है ये y इज इक्वल टू 1 को कट करते हुए गुजरेगी और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू -1 को कट करते हुए गुजरेगी। लेकिन यहाँ पे डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये बनेगा, यानी x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 0 इज नॉट इंक्लूडेड, और ये x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं आप। ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया जिसमें ये पॉइंट आपके पास ये y इज इक्वल टू 1 है और ये y इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो पहले y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, हमारे पास x ग्रेटर देन 0 कौन सा वाला पार्ट है, x ग्रेटर देन 0 ये वाला पार्ट है, यानी हॉरिजेंटल लाइन ये जो y 1 में से कट करेगी, ये हॉरिजेंटल लाइन लेफ्ट साइड पे इधर नहीं होनी चाहिए, राइट साइड पे सिर्फ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ हो जाएगा और 0 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए यहाँ पे यूनिट सर्कल हमने बना दिया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ क्या होगा, हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू y -1, लेकिन डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है फॉर x लेस देन 0, यानी इसमें अब हमारे पास ये राइट वाला पार्ट नहीं आएगा, x लेस देन 0 वाला पार्ट ये है लेफ्ट साइड वाला पार्ट। ठीक है, एंड 0 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड रहेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है फॉर y इज इक्वल टू -1। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ फॉर this function. These are some practice problems. इसमें आप इसको सॉल्व करें, इसमें डोमेन वगैरह के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ग्राफ्स भी प्लॉट करने हैं, इसमें कुछ हमारे पास पीस वाइज फंक्शन भी बन जाएगा, कुछ इवन ऑड का कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रीज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको थोड़ी बहुत इसमें बताई है, तो उस तरह से आपने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। और इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। और ये भी हमारे पास कुछ पीस वाइज फंक्शन गिवन है, उनका ग्राफ गिवन है, आपने इनका फंक्शन फाइंड करना है इनके लिए। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन फाइंड करना है। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझें और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इंशाल्लाह हम लोग इंटरेक्टिव सेशंस में डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।